नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। सही फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूरी है निवेश से पहले सही जानकारी हासिल करना, और योर मनी में हम आपको वही देते हैं। आज हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसमें हमारा साथ देंगे वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत चुस्तिगी। आपका स्वागत है हेमंत। शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। राजकोट से मितेश सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग मितेश, कुछ बताइए अपने परिवार में कुछ बताइए अपने बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है, आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, अभी गुड इवनिंग कविता जी। हाँ बोलिए। अभी एक्चुअली मेरा पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने उसके लिए सवाल भेजा है कि मेरे पास एक्चुअली एक तो 25 लाख रुपए स्पेयर है अभी। ठीक है, उसके बाद मेरी इनकम से मैं पर मंथ 10,000 रुपीज निकाल सकता हूँ कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। और मेरे को जो चाहिए मनी वो 2026 में 12,50,000। एक्चुअली मेरी फैमिली में एक मेरा चाइल्ड ही है, छोटा सा मेरा बच्चा है, 2 साल की एज है उसकी। और उसके लिए 2026 में मेरे को 12.5 लाख रुपए चाहिए। 2028 में मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए उसके हायर एजुकेशन के लिए। और 2035 में मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए उसकी मैरिज वगैरह के लिए। और मेरी रिटायरमेंट के लिए 2040 में मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो इसकी प्लानिंग मैं कैसे करूं वो मेरे को जानना है। कुछ अपने निवेश के बारे में बताइए मितेश। अभी एक्चुअली मैंने अभी तक निवेश कहीं पर भी नहीं किया हुआ है, और लायबिलिटी भी कोई नहीं है मेरी। अभी तक जो हाउसिंग लोन, कार लोन सभी थी वो सभी पिछले सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा कोई लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, सिर्फ मेरे पास फंड पड़ा हुआ है। और उसको मैं यूटिलाइज कैसे करूं कि जिससे मेरे को ये गोल मेरे अचीव हो। आपका फंड कितने का है आपके पास? जो आपने इमरजेंसी फंड बनाया है वो कितने का है? अभी 25 लाख रुपीज मेरे पास स्पेयर है। इसके अलावा आपकी कोई इंश्योरेंस? नहीं, इंश्योरेंस में भी नहीं है कुछ, SIP भी नहीं है, म्यूचुअल फंड भी नहीं है। मेरे इन्वेस्टमेंट अभी 0 है मेरा। ठीक है हेमंत, आप बताएं कि सबसे पहले तो इनके पास सिर्फ 25 लाख रुपीज रखे हुए हैं जो इन्होंने फंड अपने लिए तैयार किया है, लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई लाइफ कवर नहीं है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ही समझ लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के टुवर्ड्स हैं ये। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए कविता, सबसे पहले इन्होंने कहा इनके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, तो पहले तो मैं वहां पे फोकस करना चाहूंगा। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है किसी भी इन्वेस्टर के जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो इसलिए है, आई थिंक हर इन्वेस्टर को ये समझने की जरूरत है कि अगर आपके कोई डिपेंडेंट है और अगर आपके ना रहने से उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आने वाली है, तो लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट इसके साथ में 2-3 और चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कि जैसा मैंने कहा, लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जितना जल्दी आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे उतना ही आपका प्रीमियम कम रहेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सही प्रोडक्ट लीजिए। काफी बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर जो है वो जो ट्रेडिशनल प्लान रहते हैं, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान या मनी बैक प्लान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कम फोकस कर रहे हो। उसकी जगह में अगर आप एक टर्म प्लान ले जो प्योर रिस्क है, टर्म प्लान का फायदा यह है कि तो आपको ज्यादा इंश्योरेंस मिलता है, दूसरा आपका प्रीमियम भी काफी कम है। तो सबसे पहले मितेश मैं चाहूंगा कि आप एक डेफिनेटली टर्म प्लान लें अपने लिए। आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने भेजी है उसको मैंने देखा है, उसके हिसाब से करीब आपको 50 लाख रुपए का टर्म प्लान लगेगा, कवर चाहिए आपको। और एक ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं। मैं 2-3 टर्म प्लान आपको बता रहा हूं, उनमें से आप देख लीजिए। एक आई केयर है ICICI प्रू का, उसको देख सकते हैं आप। एक टू प्रोटेक्ट है HDFC का, और एक ई टर्म है कोटक का, उसको आप देख सकते हैं। साथ में इन्होंने कहा कि इनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है। एक इनकी यंग फैमिली है, अगर वो चाहें तो एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान ले सकते हैं यहाँ पे। 2 प्लान में इनको रिकमेंड कर सकता हूँ यहाँ पे। एक तो ऑप्टिमा रेस्टोर है अपोलो म्यूनिक का, वो देख सकते हैं, और मतलब ये देख लीजिए। और दूसरा एक मेडी प्राइम है जो AIG टाटा AIG का, उसको देख सकते हैं। तो एक बार आपने ये इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद अपने आप जो इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए। कविता, इन्होंने कहा इनके पास एक 25 लाख रुपए का लमसम है। जाहिर सी बात है वो बैंक में रखा होगा शायद। बैंक में हम जानते हैं कि एक तो रिटर्न कम मिलता है, दूसरा टैक्स एफिशिएंट नहीं है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है उनके लिए। और उन्होंने कहा साथ में 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। अब इनके गोल्स को देखते हैं। इनके 4 गोल्स हैं। 3 गोल जो है इनके चाइल्ड से रिलेटेड है। चाइल्ड की एजुकेशन है, चाइल्ड की हायर एजुकेशन है, चाइल्ड की मैरिज और इनकी अपनी रिटायरमेंट है। इनका जो टाइम होराइजन है वो 12 से करीब 30 साल है, मतलब बहुत ही लंबा समय है इनके पास। तो क्योंकि इनका अपना घर भी है, तो ये थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। यानी ये चाहें तो मुझे लगता है इनके लिए सही है इक्विटी में इन्वेस्ट करें। और क्योंकि नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे सही इनके लिए रहेगा कि ये म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। इनके चारों गोल्स के लिए अगर हम 12% का रिटर्न यहां पे मान के चलें
और इनका जो लमसम पैसा है उसका भी कुछ हिस्सा हम इनके गोल्स को एलोकेट करेंगे। उससे क्या होगा, इनके पैसे को थोड़ी डायरेक्शन मिलेगी। जैसा अभी डायरेक्शन लेस है तो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। पहला गोल के लिए अगर मैं चाहूंगा कि अगर 2.5 लाख रुपए जो है लमसम पैसे में से ये एलोकेट करें इनके पहले चाइल्ड एजुकेशन गोल के लिए। उसके अलावा अगर ये 1,000 रुपए की SIP करें तो इनका जो गोल है चाइल्ड एजुकेशन का वो पूरा हो सकता है। दूसरा है चाइल्ड की हायर एजुकेशन का जो इनका गोल है वहां पे करीब 2 लाख रुपए अगर लमसम एलोकेट करें, उसको भी मैं 12% की ग्रोथ मान के चल रहा हूं। 1,000 की SIP करें तो उनका गोल पूरा हो सकता है। तीसरा गोल है इनकी चाइल्ड मैरिज की उन्होंने बात की है यहाँ पे। 3 लाख रुपए जो अपने लमसम में से अगर आप उसको एलोकेट करें और उसको 12% के हिसाब से अगर वो ग्रो करेगा तो आपके टाइम होराइजन में अपना जो कॉर्पस आपको चाहिए चाइल्ड की मैरिज के लिए वो आपको मिल जाएगा। इनके अपनी रिटायरमेंट के लिए कविता ने कहा इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए। 30 साल का समय है यहाँ पे। तो 3,000 रुपए की अगर SIP करेंगे अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में तो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो कुल मिला के 7.5 लाख रुपए इनका लमसम और 5,000 रुपए की इनको SIP जो है वो करेंगे। तो मतलब फाइनेंशियली अगर आप देखें तो ये काफी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन मुझे डर क्या है यहाँ पे, इनके जो गोल्स उन्होंने बनाए हैं, टारगेट जो बनाया स्पेसिफिकली, मुझे लगता है काफी कंजर्वेटिव है। एक एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने कहा 30 साल के बाद उनको 1 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए। अब इनका खर्चा जो है अभी 20,000 रुपए है। मैं अगर ये मान के चलूं कि इनका जो लाइफ स्टाइल है वही रहे अगले 30 साल तक, और मैं 7% का इन्फ्लेशन अगर मान के चलूं, सिर्फ महंगाई दर 7% की, तो इनको 1,52,000 रुपए हर महीने लगेगा रिटायरमेंट के बाद, यानी 18 लाख रुपीस पर ईयर। उसके लिए उनको कम से कम 2.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए और इन्होंने एस्टिमेट किया है 1 करोड़ का कॉर्पस। अब ये भी हम जानते हैं कि 30 साल में इनका एक्सपेंसिस 20,000 तो रहेगा नहीं, यानी वो कई गुना ऐसे बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है इनके जो गोल्स उन्होंने बनाए हैं वो काफी कंजर्वेटिव है, उसको उनको थोड़ा सा रीअसेस करने की जरूरत है। जैसा हमने कहा पैसा इनके पास है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेगुलरली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये डायरेक्शन देने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल्स को सही तरीके से डिफाइन कर लें। यहाँ पे अगर ये पैसा जैसा बाकी जो बचता है 17.5 लाख, अगर इनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं चाहूंगा ये कोई डेट ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड के ऑप्शन देखें, क्योंकि एक तो रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलेगा, दूसरा जो टैक्स एफिशिएंट रिटर्न है उससे भी इनको पोस्ट टैक्स रिटर्न में फर्क पड़ेगा। तो कुछ एक डेट फंड है, जैसे ICICI डायनामिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं, IDFC डायनामिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं, या कोटक इनकम अपॉर्चुनिटी। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसा मैंने कहा अपने गोल्स को रीअसेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। लंबे समय के लिए इक्विटी बैलेंस फंड इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाइए। आई थिंक इस तरीके से अपने पैसे को डायरेक्शन देंगे और जो पैसा बहुत कम रिटर्न कमा रहा है वो अच्छी रिटर्न कमाएगा। जैसा मैंने कहा फाइनेंशियली वो काफी अच्छी पोजीशन में है, बट आई थिंक रिस्क कवर बहुत जरूरी है और पैसे को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। कुछ और फंड के नाम आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि इन्हें लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहिए? देखिए, अगर ये बैलेंस फंड देखना चाहते हैं तो ये ICICI बैलेंस फंड देख सकते हैं, कोटक बैलेंस देख सकते हैं, या फिर HDFC प्रूडेंस देख सकते हैं। ये कुछ बैलेंस फंड है, इनमें से आप डेफिनेटली चेक करके इनको आप देख सकते हैं। मितेश, क्या आपका और कोई सवाल है? नहीं, सिर्फ एक ही कि वो इन्होंने बोला कि 17.5 लाख रुपए मेरे पास बचेंगे, ठीक है, तो उनको मैं क्या करूं? वो भी मेरे को लॉन्ग टर्म में ही लगाने, वो उसका मैं इन्वेस्टमेंट उसका कैसे करूं? 17.5 लाख रुपए आपको वो डेट फंड में लगाने की सलाह दी गई है 17.5 लाख रुपए की। अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, अगर इनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इनके पास घर अपना है, लोन ऑलरेडी जो कुछ है वो दे चुके हैं पहले, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने कुछ एक बैलेंस फंड बताए थे, कुछ एक इक्विटी फंड बताए थे। सारा पैसा मैं नहीं चाहूंगा इक्विटी और बैलेंस में लगाएं। कुछ पैसा जैसे हमेशा हमारे कुछ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स हैं उनके लिए रखिए, कुछ हम हमेशा कहते हैं कि एक इमरजेंसी रिजर्व बना के रखिए, उसके लिए कुछ पैसा आप डेट फंड में लगाइए जैसा मैंने आपको कहा, और बाकी पैसा जो है बैलेंस और इक्विटी में लगाइए। आई थिंक ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन रहेगा आपके लिए। और जैसे जैसे इनकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे ये निवेश भी बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाना ही चाहिए। इनफैक्ट ये हर एक इन्वेस्टर को करना चाहिए कि जैसे आपकी इनकम बढ़े, जैसे आप इंश्योरेंस की भी बात करते हैं, आज अगर हम बात कर रहे हैं 50 लाख कवर की, तो पूरी लाइफ के लिए वो शायद सही ना हो। जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, जैसे आपकी अगर लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, तो आपको इंश्योरेंस भी बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। चलिए, इसी के साथ तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन योर मनी में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत सुस्तगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रितेश जावेरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग रितेश, कुछ बताइए अपने बारे में। मैडम, मैंने सीडी भी दिया था फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जी। उसमें मुझे एक ऐड करा था। मैंने एक चाइल्ड प्लान खरीदा है अभी 20,000 पर ईयर का,
और बाकी के डिटेल्स सब उसमें दिया है मैंने। रितेश, चूंकि हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी आय कितनी है? मैडम मेरी 35,000 पर मंथ आय है और मेरे घर में 4 जन है। आप कितना, आपका निवेश कितना है और आप कितना घर में बचा लेते हैं? मैडम अभी फिलहाल निवेश पर मंथ 3,000 कर सकता हूँ फिलहाल, और मेरे अभी इनका अपने बैलेंस है 1 लाख रुपीज। आपके गोल्स क्या हैं? मुझे 30 ईयर के बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए और 20 ईयर के बाद 30 लाख रुपए चाहिए। और आपकी कोई इंश्योरेंस आपने ली है? मैंने एक्सचेंज किया है मुझे मैडम। मैंने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस एक है। हेल्थ इंश्योरेंस में मेरा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है फैमिली का, और एक टर्म इंश्योरेंस है HDFC का, और फिलहाल मैंने कल लिया है चाइल्ड प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो हम हेमंत के साथ डिस्कस करते हैं। हेमंत, इनके गोल्स के मुताबिक क्या आपको लगता है इनका पोर्टफोलियो, इनकी इन्वेस्टमेंट इन लाइन है? नहीं, देखिए, इन्होंने कहा इनके 3 गोल्स हैं बेसिकली। 2 गोल्स इनके डॉटर से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि उनकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, उनकी मैरिज के लिए पैसा चाहिए, और खुद के रिटायरमेंट के लिए करीब 32 साल के बाद उनको 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो पहली बात यह देखना है हमको कि जितना भी समय है इनके पास, 16 साल से 32 साल, काफी लंबा समय। मतलब इसका फायदा क्या होता है, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। तो आई थिंक ये जो स्टेप ले रहे हैं इस समय बिल्कुल सही है, क्योंकि मिनिमम टाइम होराइजन 16 है और मैक्सिमम 32 है। तो जैसा हमने पहले बात की थी, वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले टाइम भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तब भी आपको इक्विटी से डरना नहीं चाहिए। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार इन्वेस्टर को लगता है कि सारा पैसा हम इक्विटी में क्यों लगाएं। हम सारा पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो जो वॉलेटिलिटी आपको इक्विटी फंड में मिलती है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में, उसको आप एवरेज करके बराबर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में कोई भी ऐसी एसेट क्लास नहीं है जो इक्विटी से अच्छी आपको रिटर्न दे सके। ये बात सही है, पिछले 4-5 साल में हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है, बट उसका जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो अभी भी मेरे हिसाब से अनक्वेश्चनेबल है। कट जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में जी हाँ, तो तीनों गोल के लिए मैं चाहूंगा कि ये वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहले गोल के लिए इनको अगर इन्वेस्ट करना है 4,000 रुपए, तो अपना गोल अचीव कर पाएंगे। दूसरे के लिए इनको 3,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो कर पाएंगे। और तीसरा जो रिटायरमेंट का जो आपको गोल लगता है, उसके लिए आपको 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना। तो कुल मिला के आपको 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इसमें से कुछ पैसा अगर आप चाहें तो 5 या 10% जो है गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप डॉटर की एजुकेशन मैरिज के लिए भी एक्यूमुलेट पैसा करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम शादी में जैसे अगर गोल्ड आप देना चाहें तो गोल्ड भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कविता कि अभी इनके पास कैपेसिटी है 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने की। दो चीजें करने की जरूरत है यहाँ पे। या तो अपने गोल्स को आप रीडिफाइन करें, मुझे लगता नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, उसको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आज भी अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो जो भी पैसा आपके पास है, गोल को प्रायोरिटाइज करके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। हमने थोड़ी देर पहले ही शो में बात की, जैसे आपकी इनकम बढ़े आप उसको बढ़ाते जाइए। तो ऐसा नहीं है कि इनकी इनकम जो है 35,000 ही रहेगी। ऑब्वियसली अगर 10-15% से भी अगर इनकम ग्रो होगी तो काफी ग्रो होगी आगे आने वाले सालों में। तो ये पैसा जो है जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े उसमें से ये इन्वेस्ट करते रहें। लाइफ इंश्योरेंस का इन्होंने बात की, आई थिंक बहुत कम है लाइफ इंश्योरेंस। 20 साल का टर्म कवर है इनके पास। मुझे लगता है कम से कम 50 लाख का इनको टर्म कवर की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा रितेश कि सबसे पहले आप उसको ध्यान दें। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो भी आप देख लीजिए। शायद है आपके पास 3 लाख का है, वो भी मुझे लगता है कम है। 3 लोगों की फैमिली है आपकी, उसको भी आप कम से कम 6 या 9 लाख कीजिए। ये दोनों को बढ़ाइए और जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, जितना पैसा उससे शुरुआत कीजिए, गोल्स को प्रायोरिटाइज कर लीजिए और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं। कुछ फंड आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? जी हाँ, ये देख सकते हैं रिलायंस टॉप 200 एक प्राइमरीली लार्ज कैप तरह का फंड है, वो देख सकते हैं। IDFC प्रीमियर इक्विटी जो एक मिड कैप फंड है, HDFC इक्विटी जो है प्राइमरीली मल्टी कैप फंड है, लार्ज कैप और मिड कैप। ये 3 फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो 1 या 2 फंड से शुरुआत कीजिए और बाद में जाके एक फंड ऑफ ऐड कीजिए। 2,000 के लिए 3 फंड में कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो रितेश, आपका और कोई सवाल है? मैडम मेरा फिलहाल गोल्ड SIP चालू है लास्ट 3 मंथ से, और HDFC टॉप 200 एक चालू है 1,000 पर मंथ। फिलहाल ये 2 SIP चालू है मेरे।
तो ये तो अच्छी बात है हेमंत, मेरे हिसाब से इनको इसमें जारी रहना चाहिए निवेश। दोनों ही अच्छी ऑप्शंस है, ये दोनों में इन्वेस्ट करना है। और जैसा हमने पहले कहा, जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े वो और कर दीजिए। बहुत ज्यादा फंड मत रखिए, 3 फंड इक्विटी में और 1 गोल्ड फंड बहुत है इनके लिए। बिल्कुल। तो रितेश, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी उसी के मुताबिक आपको अपना निवेश भी यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। और अब हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mfr.moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/awazyourmoney और पोस्ट करने हैं अपने सवाल। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सिस्तगी। हमारे अगले दर्शक वडोदरा से अनिल चावला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, गुड इवनिंग। अपना सवाल बताइए और उससे पहले बताइए कि आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं? गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी। हाँ जी, मैं एक गवर्नमेंट जॉब है मेरी रेलवेज में और मेरी मंथली इनकम अराउंड 40,000 और एक्सपेंसेस अराउंड 25,000 समथिंग प्लस। और लाइबिलिटी ज्यादा नहीं है, होम लोन है और इट इज अराउंड 1.25 लाख ओनली। और एज मेरी 50 इयर्स है। और हेल्थ इंश्योरेंस मैंने अराउंड 1 लाख फॉर माई सेल्फ एंड 2 लाख फॉर फैमिली। और लमसम एक इन्वेस्टमेंट है वो पार्ट में है, लेकिन 1.5 लाख होगा वो टोटल। इसके अलावा 3 SIP है मेरी। अच्छा। 1,000 ईच। वो है इक्विटी फंड है, बिरला सनलाइन, कोटक 50 एंड रिलायंस ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर अनिल जी आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। हेमंत, आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनका करंट इन्वेस्टमेंट क्या ठीक है? इनके गोल्स आपको बता दें। इन्हें अपने बेटे के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तुरंत चाहिए 8 से 10 लाख रुपए। वहीं बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इन्हें 10 से 15 साल में चाहिए 15 लाख और अपने रिटायरमेंट के लिए 10 साल बाद 5 से 10 लाख रुपए ही चाहते हैं। तो देखिए, तीनों गोल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि इनको बेटे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए इमीडिएटली। बिल्कुल। इनके पास अभी तक पोर्टफोलियो में करीब 1.5 या 2 लाख रुपए है। 50 इयर्स की एज है उनकी, 10 साल इनके बाकी रिटायरमेंट पे। तो लग रहा है कि शायद जो उनको 10 या 15 साल पहले शुरू करना चाहिए था वो शायद अब वो प्रोसेस कर रहे हैं। आई थिंक सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सब इन्वेस्टर्स के लिए जानना जरूरी है कि जैसे मैंने पहले कहा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको तभी होता है आप जल्दी शुरुआत कीजिए। तो कभी भी आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म गोल्स का प्रोसेस है, वो जितना जल्दी हो सके वो शुरुआत करें। इनके केस में देखिए, कोई जादू की छड़ी है नहीं हमारे पास कि हम बता सकें कि आप इमीडिएटली पैसा इतना कहां से ला सकते हैं। कोई एजुकेशन? हाँ, अगर जिस तरह का कोर्स वो कर रहे हैं उसके लिए वो कोशिश कर सकते हैं कि बेटे के लिए वो एजुकेशन लोन ले लें। वो एक सोल्यूशन है उनके पास, क्योंकि कुछ पैसा उनके पास है। तो वो एक तरीका है उनके पास। बेटी के लिए उन्होंने कहा कि 10 से 15 साल में उनको 10 या 15 लाख रुपए चाहिए। वो 5,000 रुपीज की अगर ये इक्विटी फंड में अगर अपनी SIP करें तो वो गोल उनके दोनों जो है, वो टारगेट सही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा उनको, लेकिन जो उन्होंने टारगेट बताया वो 5,000 के SIP से पूरा कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्होंने कहा है इनको करीब 5 से 10 लाख का कॉर्पस चाहिए। मुझे लगता है शायद इनकम की बात कर रहे हैं कि 5 से 10 लाख की इनको उस समय पे इनकम की जरूरत होगी, क्योंकि उतने रिटायरमेंट कॉर्पस से वो कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। ये सरकारी जॉब में है तो इन्हें अच्छी खासी शायद पेंशन भी मिलेगी यहाँ पर। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अगर मैं एवरेज लूं कि इनको 7 लाख की अगर जरूरत है मान लीजिए, तो करीब 1 करोड़ का कॉर्पस उनको चाहिए वहां पे। जाहिर सी बात है, सरकारी जॉब में है तो इनके पास प्रोविडेंट फंड भी होगा। इतने साल अगर जॉब करेंगे तो अच्छा खासा एक अमाउंट वो भी होगा। दूसरा, इनको जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पेंशन मिलेगी। तो वो दोनों अमाउंट को कंसीडर करके इनको देखना है कि 1 करोड़ में से कितना पैसा, जैसे मैंने कहा 7 लाख अगर मुझे चाहिए और इनको अगर 4 या 5 लाख की अगर मान लीजिए पेंशन मिल रही है और PF में पैसा है, तो रिटायरमेंट की भी मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये जो गोल है इमीडिएट बेटे की एजुकेशन का, वो डेफिनेटली आई थिंक एक ही तरीका अनिल आपके पास कि आप एक एजुकेशन लोन के लिए ट्राई कीजिए। उसको रीपेमेंट कैपेसिटी अपनी देख लीजिए कहां तक आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो आई थिंक इस तरह से अगर ये करेंगे तो इनके पोर्टफोलियो के बारे में जरा बता सकता हूं मैं आपको। कुछ एक फंड आप जरा चेंज कर लीजिए। बिरला इक्विटी फंड की जगह बिरला फ्रंट लाइन में चले जाइए, वो अच्छा रहेगा। रिलायंस ग्रोथ की जगह रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में चले जाइए, वो आपके लिए सही रहेगा। और कुछ आपके मैग्नम में फंड है, शायद कॉन्ट्रा और मल्टीप्लाई प्लस, उसकी जगह में अगर मैं 2 फंड बता रहा हूं आपको, वो देख लीजिए। ICICI फोकस देख सकते हैं, HDFC इक्विटी देख सकते हैं। ये 3 या 4 फंड अच्छे
वेल डाइवर्सिफाइड फंड लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। अमाउंट मैंने आपको बता दिया, अगर अपना प्रोसेस आप शुरू रखते हैं तो डेफिनेटली आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। तो 5,000 रुपए उनको इन फंड्स में डालने चाहिए। तो यहाँ पर अनिल जी आपको सलाह यही है कि जो फंड्स आपको हेमंत ने बताए हैं उसमें आप 5,000 रुपीज अगर हर महीना SIP के द्वारा डालते हैं तो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी का जो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। अपने बेटे के लिए तुरंत आप किसी लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ हेमंत बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर अपनी सलाह हमें देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।